Good morning, class 12. How are you? You all know that we have started the chapter number 5, that is Contemporary South Asia. Till today, we have covered the topic, what is the meaning of South Asia? We have gone through the topics of Pakistan, that is the military and democracy in Pakistan. 2 lectures have been delivered on that. We have also gone through the issue of Bangladesh, how Bangladesh was created and how it faced both military as well as democratic rule. What are the problems faced by Bangladesh after its independence in 1971? We have also discussed about the constitutional monarchical form of government in Nepal, and still with the insurgent activities of Maoist, with all the efforts of 7-party alliance, Nepal is striving and struggling for establishing a perfect democracy in its country. Today we are going to study about one of the most important country of the South Asia. It is our southern neighbor, that is the Sri Lanka. When we talk about Sri Lanka, we have to keep certain things in our mind. Number one, India got independence in 1947, so do the Sri Lanka in 1948. India got independence in 1947 and Sri Lanka got independence in 1948. Both the countries were colonies, or you can say subjugated by the Britishers. दोनों को आजाद भी ब्रिटिशर्स ने ही किया था और दोनों ने एक ही टाइम पर अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किया था. इंडिया भी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सिंस इट्स फ्रीडम स्ट्रगल टाइम्स वांट टू रिटेन डेमोक्रेसी. So do the Sri Lanka always wanted to establish a democratic form of government. श्रीलंका के बारे में दूसरा फैक्ट ये है कि श्रीलंका इसका नया नाम है जो इसके आजाद होने के बाद इसको दिया गया है. इसका पुराना नाम सिलोन है. यहाँ पर ज्यादातर जो लोग बोलते थे वो सिन्हाला भाषा बोलते थे, SINHALA, और यहाँ के लोगों को सिन्हालीज कहा जाता था. इसके बारे में आप अपने चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th में पढ़ चुके हैं. अगर आपको याद हो कि श्रीलंका की बेसिक प्रॉब्लम जो थी वो उसकी एथनिक डिवीजन थी. श्रीलंका में 2 लैंग्वेज मेजर बोलने वाले लोग थे. नंबर 1 ऑफ कोर्स मेजॉरिटी में जो थे सिन्हाला स्पीकर्स, जो कि 74% के करीब थे. इसके अलावा दूसरी कैटेगरी जो थी वो थी तमिलियंस की. तमिल, yes, Tamil Nadu right now is a part of India, an important state of India. Fine, the southernmost state of India. But श्रीलंका में भी लोग जो थे वो तमिल बोलने वाले ज्यादा थे. इसमें भी 2 तरीके के तमिलियंस थे. नंबर 1 इंडियन तमिलियंस एंड श्रीलंकन तमिलियंस. श्रीलंकन तमिलियंस वाले दोस्त जिनका जन्म ही श्रीलंका में हुआ था, whereas इंडियन तमिलियंस जो थे वो थे जिनके फोरफादर्स, जिनके पूर्वजों को ब्रिटिशर्स ने श्रीलंका ले गए थे ताकि वहां पे प्लांटेशंस में काम किया जा सके. लोग वहीं सेटल हो गए, वहीं पर ही बस गए और उन्होंने उसी को ही अपना देश मान लिया. श्रीलंका की जो एथनिक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है उसका कारण मिलिट्री नहीं है, उसका कारण मोनार्की नहीं है, बल्कि उसका प्रॉब्लम है तमिलियंस. श्रीलंकन शुरू से ही हॉस्टाइल थे, नफरत करते थे, अगेंस्ट में थे तमिलियंस के. वो कहते थे कि श्रीलंका सिर्फ बिलोंग करता है सिन्हालास को. इसी कारणवश तमिलियंस को कोई कंसेशंस नहीं देने चाहिए. इसके बारे में भी आपने अपनी क्लास 10th में कहीं ना कहीं पढ़ा था. एक्ट ऑफ 1956 श्रीलंकन गवर्नमेंट ने पास किया था, जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था श्रीलंका की. यूनिवर्सिटी पोजीशंस और ग्रांट्स जो थी वो सिर्फ सिन्हाला स्पीकर्स को दी गई थी. और साथ ही साथ ये कहा गया था कि जो सिन्हाला का धर्म है बुद्धिज्म, उसी को ही दर्जा दिया जाएगा, बाकी के रिलीजन्स को मान्यता नहीं दी गई थी. इस पूरे कंसेप्ट को हमने मेजॉरिटेरियनिज्म का नाम दिया था. अब हम आज की टॉपिक के ऊपर आते हैं. जब हम ये कहते हैं लगातार तमिलियंस का निग्लेक्शन होता रहा, कुछ तो आपने इसको क्लास 10 में पढ़ लिया था जिसमें आपने नाम किया था इट लेड टू सिविल वॉर. सिविल वॉर बेटा वो वॉर होता है जिसमें वॉयलेंट कन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं. 2 ग्रुप्स इतने ज्यादा एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं कि लोग वॉयलेंट मीन्स को एक रास्ता मान लेते हैं दूसरे को हटाने के लिए. श्रीलंका में यही प्रोसेस जो था शुरू हो गया और तमिलियंस ने तमिल एलैम का मतलब होता है राज्य, स्टेट.
और पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब होता है देश। तमिलियंस ने, जो श्रीलंकन तमिलियंस थे, श्रीलंका में रहने वाले तमिलियंस थे, उन्होंने कहा कि वो नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ तमिल्स, नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट्स में मेजोरिटी में है, इसलिए उन्हें उनका अपना ही राज्य दे देना चाहिए। अल्टीमेटली ये डिमांड सिन्हाला स्पीकर्स ने नहीं माननी थी, एंड देन इट स्टार्टेड मिलिटेंट तमिलियन नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की स्थापना तमिलियंस के द्वारा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मिलिटेंट फ्लेवर था, बगावत थी, इंसर्जेंसी थी। कुछ साल यूं ही इस तरीके से ही चलता रहा और 1983 में जाके फॉर्मेशन हुई LTTE की, हम इसे लिटे भी कहते हैं। लिटे स्टैंड्स फॉर द लिबरेशन, आजादी चाहिए टाइगर्स को। हमारे देश का राष्ट्रीय जानवर टाइगर है और तमिलियंस अपने आप को टाइगर्स बुलाते थे। उन टाइगर्स को जो तमिल की फॉलो करते हैं और उन्हें अपनी राज्य चाहिए। रिजल्ट, ये LTTE जल्द ही श्रीलंकन आर्मी के साथ कन्फ्लिक्ट में आ गया। सिन्हाला गवर्नमेंट ने इसे ऑफिशियली इंसर्जेंट डिक्लेयर कर दिया। आर्मी को ऑर्डर्स दे दिए गए कि जो भी मेंबर LTTE को सपोर्ट करता है उसे सेंटेंस टू डेथ कर दिया जाए, उन्हें ऑन द स्पॉट शूट कर दिया जाए। और धीरे 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 ये बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट होती चली गई। LTTE, ठीक है, धीरे धीरे नदरन एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका के ऊपर अपना कंट्रोल जमाती चली गई। अब इसमें इंडियंस ने क्या किया, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।